इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीए फाउंडेशन का, उसका मॉक टेस्ट पेपर नवंबर के स्टार्टिंग से ही रिलीज़ कर दी जाएगी आईसीएआई की वेबसाइट पे। तो उसको आप ज़रूर देखें। हर एक अटेम्प्ट का 2 मॉक टेस्ट पेपर निकलते हैं चारों सब्जेक्ट के। तो फाउंडेशन वालों से यही अनुरोध रहेगा कि वो मॉक टेस्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, अभी टाइम है आपके पास। अगर कोई कह रहा है कि नहीं 45 दिन बहुत नहीं है, तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि पिछले जो 5-6 महीने आपने प्रिपरेशन की है वो बिल्कुल भी जीरो के बराबर होगा, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। कम से कम 70 to 80% आप एटलीस्ट कंप्लीट किए होंगे। कोई 1-2 सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें 50-60-60-70 ऐसा होगा, बाकी में आप कर लिए होंगे। तो उन सब चीज़ों को रहने दीजिए। अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको लगता है कि बहुत जल्द आप उसको ग्रैब कर सकते हैं 1 से 2 दिन में, तो उसको कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, टाइम है। ऐसा अगर कोई कह रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो टाइम है। और मॉक टेस्ट पेपर के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पेपर्स होती है जो मॉक टेस्ट पेपर जो है आईसीएआई रिलीज़ करती है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। हाँ, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं बहुत देर हो गया, अरे ये वो नहीं, 45 दिन बहुत होता है। जब आप युद्ध में एंटर किए वो मायने नहीं रखता, आप अंतिम सांस तक कैसे लड़ें वो मायने रखता है। लास्ट में ही सब कुछ है, अंत भला तो सब भला। तो है आपके पास अभी भी काफ़ी दिन। तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं छोटे छोटे जो आपके बचे हुए हैं या फिर आपके रिवीजन ही बचे हुए हैं, लेटर सपोज कुछ रिवीजन बचे हुए हैं, तो उनको आप कंप्लीट कीजिए। देर नहीं हुआ, एक बात आप मान लीजिए। आप अंतिम दिन तक भी प्रयास कर सकते हैं क्योंकि चीज़ों को आपको ग्रैब करके रखना है, याद करके रखना है। तो करना क्या है आपको, जो जो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी आप ग्रैब कर लेंगे, उस चीज़ पे आप फोकस थोड़ा सा दें और बाकी सारी चीज़ों को रिवाइज़ करें। रिवीजन में आपको पूरा टाइम देना है। पहली बात, रिवीजन में आपको फुल टाइम देना है अपना। ऐसा नहीं है कि रिवीजन को मैं स्किप कर दूँ, सिर्फ नए ही टॉपिक्स पढ़ते जा रहा हूँ। आईसीएआई मटेरियल के टोटल क्वेश्चन आप कर लेते हैं, मतलब आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे आराम से। मैथ्स में भी ऐसा नहीं है कि मैथ्स में क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग होते हैं, अलग नहीं होते हैं, बस कुछ नंबर्स चेंज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग ही उसमें कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर होता है लेकिन कोई नया चीज़ वहाँ में नहीं डाला होता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही आप कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नया चैप्टर से लेकर बैठ जाएं जिसमें कुछ समझ ना आ रही हो। पहले आप मेजॉरिटी ऑफ जो चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, जैसे मैथ्स की बात करें तो आपको पता है कि स्टैट्स बहुत ज़रूरी है। स्टैट्स आप कीजिए, एलआर कीजिए, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसको आपको स्किप करना ही नहीं है। इतना आप कर लेते हैं, आप आराम से पास हो जाएंगे मैथ्स में। वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक्स में है आपका बीसीके में 5 से 6 चैप्टर है जो बिल्कुल आसान है। अगर आप 3rd चैप्टर जो है जिसमें कंपनी के नाम ये सब याद करना पड़ता है, उसको अगर आप लास्ट में मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए उसको भी आप करके जाते हैं तो तकलीफ नहीं होती है। तो आई बिलीव कि हर एक सब्जेक्ट में भाई एक कोलेट्रल है। अकाउंट में भी आप देखें तो 11th क्लास से लगभग 30 to 40 मार्क्स के आते हैं, सिर्फ 11th क्लास से चैप्टर्स हैं। जैसे बीआरएस हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपका लेजर से आ जाता है। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे हैं जो 11th के चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी हैं। तो उन चैप्टर्स को पकड़ लेते हैं आप, और 12th और फाउंडेशन के कुछ जो नए चैप्टर्स उसको छोड़ भी देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। अकाउंट्स में भी ऐसा है, और लॉ में भी बिल्कुल। आपका बीसीआर जो है वो कोलेट्रल है आपका मेन सब्जेक्ट की तरफ, लॉ की तरफ। तो बीसीआर आप अच्छे से कर लिए, थोड़ा बहुत लॉ भी हो गया तो आप पास हो जाते हैं। मैथ्स में भी वैसा ही है, टाइम वैल्यू मनी कर लिए, एलआर तो बिल्कुल आसान है। स्टैट्स में 2-3 चैप्टर आप पास हुए, और इकोनॉमिक्स में तो कहना ही नहीं है। बीसी के आप कर लिए अच्छे से, तो इकोनॉमिक्स में 2-3 चैप्टर्स हैं जिसको कंसेप्ट अगर अच्छा है तो पास होंगे। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि बहुत लेट नहीं हुआ है। अगेन आई एम सेइंग लेट नहीं हुआ है। अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं अभी से कुछ नहीं हो सकता, तो सुनिए, शुरू से अभी से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप 60 से एबव पढ़ाई कर चुके हैं तो अभी बहुत कुछ हो सकता है, अभी बहुत टाइम है। तो मॉक टेस्ट पेपर के लिए तैयार रहें। 2-2 मॉक टेस्ट पेपर रिलीज होगी हर एक अटेम्प्ट का। उन दोनों मॉक टेस्ट पेपर को आपको बनाकर और आईसीएआई मॉड्यूल को सॉल्व कर रिलैक्स होकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा।